आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आकाओं के आका ने ये ऐलान कर दिया है कि भारत देश जो है वो 15 सालों के अंदर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, यानी कि अखंड भारत बन जाएगा। अब इस बयान के बाद और इस खबर की शुरुआत मरहूम राहत इंदौरी साहब के उस शेर से करना चाहूंगा जहां उन्होंने लिखा था, जिधर से भी गुजरो धुआं बिछा दो, जिधर से भी गुजरो धुआं बिछा दो, सियासत ने तुम्हें हक दिया है। दलील भी तुम, वकील भी तुम, गवाह भी तुम, तुम्हें सियासत ने हक दिया है। हरी जमीन को लाल कर दो, क्योंकि अखंड भारत बनाने के नाम पर जो देश में लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। जहां अखंड भारत बनाने वाले मोहन भागवत जी ने बयान तो दे दिया, पर उन चीजों पर बोलना लाजमी नहीं समझा जहां इनके अनुयायी मस्जिदों के आगे खड़े होकर के उन्हें उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, मस्जिदों को आग के हवाले कर रहे हैं, मस्जिदों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, और तो और मुसलमान बहन बेटियों का बलात्कार करने तक की धमकी इनके अनुयायी दे रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र 15 साल में बन जाएगा तो समझ सकते हैं कि कितनी खौफनाक तस्वीरें ये बनाने वाले हैं, जिसको लेकर के तमाम राजनीतिक बयान सामने आगे आने लगे हैं। मोहन भागवत की जमकर के खिलाफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी द्वारा लगाई गई है, तो वहीं संजय रावत ने भी कड़े शब्दों में फटकार लगाई है। और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रिंते ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार ये शख्स है कौन। ना देश का प्रधानमंत्री है, ना राष्ट्रपति है, और ना ही देश का जज है, जो अपनी डिक्टेटरशिप लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा है। क्या कुछ लोगों का कहना है और किस तरीके से सोशल मीडिया पर मोहन भागवत के बयान के बाद प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि मोहन भागवत ने कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है, 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बनेगा, ये सब हम अपनी आंखों से देखेंगे। उन्होंने कहा कि वैसे तो संतों की ओर से ज्योतिष के अनुसार 20 से 25 साल में भारत फिर से अखंड भारत होगा। यदि हम सब मिलकर इस कार्य की गति बढ़ाएंगे तो 10 से 15 सालों में अखंड भारत बन जाएगा। भागवत ने कहा कि भारत लगातार प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है, इसके रास्ते में जो आएंगे वे मिट जाएंगे। खुले तौर पर धमकी दी गई कि अगर हिंदू राष्ट्र या अखंड भारत बनाने के रास्ते में जो भी आएगा वो मिट जाएगा या मिटा दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम अहिंसा की ही बात करेंगे, पर यह बात हाथों में डंडा लेकर कहेंगे। हमारे मन में कोई द्वेष शत्रुता भाव नहीं है, लेकिन दुनिया शक्ति को ही मानती है, तो हम क्या करें। मतलब मैं साहब अशांति का पुजारी हूं और मैं अशांति पर ही विश्वास रखता हूं, और अगर मुझे अपनी बात मनवानी है तो मैं सर पर गन रख करके आपसे अपनी बात मनवाऊंगा, क्योंकि लोग इसी शक्ति को मानते हैं। मोहन भागवत के ये बयान है कि हाथों में लठ लेकर के हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और अखंड भारत 10 से 15 साल में बना लेंगे। मोहन भागवत ने कहा, जिस प्रकार भगवान कृष्ण की उंगली से गोवर्धन पर्वत उठ गया था, पर गोपालों ने सोचा कि उनकी लकड़ियों के बल पर गोवर्धन पर्वत रुका हुआ है। जब भगवान कृष्ण ने उंगली हटाई तो पर्वत झुकने लगा। तब गोपालों को पता चला कि पर्वत तो भगवान श्री कृष्ण की उंगली से रुका हुआ है। ऐसे ही लकड़ियों तो हम सब लगाएंगे, पर संतगणों के रूप में इस महान कार्य के लिए उंगली लगेगी तो स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद के सपनों का अखंड भारत बनाने में जल्द सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म और भारत समान शब्द है, लेकिन अब राज्य बदलता है तो राजा भी बदल जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी राष्ट्रीय गंगा के प्रवाह की तरह कल कर बह रही है,
जब तक राष्ट्र है तब तक धर्म है। धर्म के प्रयास के उत्थान के लिए प्रयास होगा जो भारत का उत्थान होगा। 1000 साल तक भारत में सनातन धर्म को समाप्त करने के प्रयास लगातार किए गए, मगर वे मिट गए, पर हम और सनातन धर्म आज भी वही हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां आकर दुनिया के हर प्रकार के व्यक्ति की दृष्ट प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। वे भारत में आकर या तो ठीक हो जाता है या फिर मिट जाता है। अब आकाओं के आका ने ये बातें कह दी, जहां ये बताया कि सनातन धर्म को मिटाने वाले मिट गए हैं और आकाओं के आका इस्लाम धर्म को मिटाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात उनके ऊपर भी लागू होती है कि जो आरएसएस के लोग और उसकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग मुसलमानों और इस्लाम को मिटा देना चाहते हैं, वो खुद मिट गए, पर इस्लाम और मुसलमान मिटने वाला नहीं है। आपको बता दें कि भागवत को आड़े हाथ लेते हुए इस बयान पर शिवसेना नेता सांसद संजय रावत ने प्रतिक्रिया दी। रावत ने कहा कि आप अखंड भारत बना लीजिए, लेकिन 15 साल का नहीं 15 दिन का वादा कीजिए और अखंड हिंदुस्तान बनाइए। उन्होंने कहा कि अखंड हिंदुस्तान का सपना कौन नहीं देखता है। वीर सावरकर, बाला साहेब ठाकरे का यह सपना था। तो सबसे पहले आप वीर सावरकर को भारत रत्न दीजिए, तब जाकर के अखंड भारत बनेगा। तो वहीं रावत ने कहा कि कोई अखंड भारत हिंदुस्तान की बात करता है तो उन्हें सबसे पहले पीओके और भारत से जोड़ना पड़ेगा, फिर जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसे भी भारत से जोड़ना पड़ेगा। पहले जहां भी भारत की सीमाएं हुआ करती थी उन्हें भी जोड़िए, श्रीलंका को भी जोड़िए और फिर एक महासत्ता बना लीजिए। आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन उससे पहले कश्मीरी पंडितों की घर वापसी करवा दीजिए और अगर आप ये कर लेते हैं तो हम आपका समर्थन जरूर करेंगे। अखंड भारत के नाम पर जो देश की जनता को गुमराह करने का काम और खासतौर पर हमारे हिंदू भाइयों का फुद्दू काटने का काम जो किया गया है मोहन भागवत द्वारा, उसका जवाब संजय रावत ने बखूबी दे दिया है। इसके बाद कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रिंते ने टीवी चैनल आज तक को इंटरव्यू में पूछा कि आखिरकार भागवत जी हैं कौन, क्या वे प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, जज हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि मोहन भागवत की बातों का जवाब चुनी हुई सरकार को देना चाहिए। सुप्रिया श्रिंते ने कहा कि भागवत जी अखंड भारत की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि चीन हमारे घर में घुसकर बैठा है, मोदी जी तो उनका नाम नहीं लेते, आप लेंगे क्या उनका नाम? क्या करेंगे चीन को बाहर निकालने के लिए? भागवत जी अपना वादा पूरा कीजिए। क्या आप देश की जनता को बचाने के लिए चीन से लोहा लेने के लिए तैयार हैं? तो वहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अखंड भारत के निर्माण पर बीते 8 सालों में क्यों नहीं हुआ, भागवत आने वाले 15 सालों में अखंड भारत बनाने की बात क्यों कर रहे हैं। ओवैसी ने पूछा कि आरएसएस प्रमुख किस आधार पर अखंड भारत के निर्माण की बात कह रहे हैं। जहां यह सवाल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खड़ा कर दिया कि साहब 8 साल से जो देश के आका हैं उनके आका आप हैं, तो आप लोग बीते 8 सालों से क्या कर रहे थे जो अब तक अखंड भारत नहीं बना पाए। पर इसी के बाद तमाम लोगों की सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई, जिसमें अफजल खान अफरीदी लिखते हैं कि मोहन भागवत के अखंड भारत की चाहत का मैं समर्थन करता हूं। मैं भी चाहता हूं मेरे भाई जो पाकिस्तान में 25 करोड़, बांग्लादेश में 20 करोड़, अफगानिस्तान में 6 करोड़, ईरान में 9 करोड़ और भारत के 25 करोड़ मुसलमान फिर से एक हो जाएं। कुल मिलाकर के 85 करोड़ मुसलमान एक हो जाएंगे, तभी तो आएगा मजा। भागवत जी इसमें कजाकिस्तान के 18 मिलियन और उज्बेकिस्तान के 34 मिलियन, किर्गिस्तान के 6 मिलियन और जोड़ लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जिसमें एक करारा सटायर जो है मोहन भागवत के अखंड भारत पर अफजल खान अफरीदी ने किया है। तो वहीं आभा शुक्ला लिखती हैं कि बाबू मोहन भागवत
नौकरी की आहुति, उद्योग धंधे की आहुति, कानून व्यवस्था की आहुति, गलवान घाटी समेत अरुणाचल में एक बड़े हिस्से की आहुति, हर दिन 100 करोड़ के बैंक घोटाले वाली आहुति, बेड ऑक्सीजन की कमी से अपनों की आहुति, भाईचारे और आपसी सद्भाव की आहुति। सबकी तो आहुति ले लिए हो चचा, अब काहे की आहुति चाहते हो? 2 ठू किडनी, 2 ठू आंखें, 1 ठू लीवर और बचा है आहूत करने को, उनकी भी आहुति ले लोगे क्या यार? ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि आसिफ खान लिखते हैं, बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त आम हिंदू जनमानस को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज हरिद्वार में एक और झुंझुना हाथ में थमा दिया। झुंझुना ये है कि 10 से 15 साल में अखंड भारत बन जाएगा, यानी श्रीलंका, नेपाल, भूटान, तिब्बत, बर्मा, थाईलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश भारत में शामिल हो जाएंगे। हालांकि हमारी दिल्ली तमन्ना है कि ऐसा हो जाए, लेकिन हम अहम को कि जन्नत अर्थात मूर्खों के स्वर्ग में निवास नहीं करते। जो करते हैं वो करते हैं। वैसे भी हमको मालूम है जन्नत की हकीकत यारों। भला जिन लोगों में से ये 20-22 करोड़ मुसलमान बर्दाश्त नहीं हो रहे हों, उनसे आगे आने वाले मालूम है कि जन्नत की हकीकत क्या होगी यारों। 50-52 करोड़ और कैसे बर्दाश्त होंगे? कुल जमा तकरीबन 75 करोड़ मुसलमान अखंड भारत को अखंड रहने देंगे। रही डंडे की बात कि दुनिया डंडे की भाषा समझती है, तो यही तो हम कहते हैं कि दुनिया डंडे की ही भाषा समझती है। खैर, ये भारत के चित पावन ब्राह्मणों को इजराइल यहूदी का दिया हुआ झुंझुना है। वो ग्रेटर इजराइल के सपने देख रहे हैं, ये अखंड भारत के देखने चाहिए। सपने भी मेरा भी यही हाल है। दिन भर सपने देखता हूँ, जब अपने जोर ए बाजू से भरोसा उठने लगता है तो मैं कागज के सिपाही काटकर लश्कर बनाता हूँ। न जाने कब ना किस समाप्त से भागना ठहरे। मैं अपने घर की ही हर दीवार में एक दर बनाता हूँ। मैं उसके दर पे भी घंटों तलक देता रहा दस्तक। जो मुझसे कहा कि गुजर रहा था कि मैं खंजर बनाता हूँ। ये तस्वीर लगातार सामने आ रही है और देश की जनता को जो मूर्ख बनाने का काम, या साफ शब्दों में कहूं जो फुद्दू काटने का काम मोहन भागवत द्वारा किया गया है, उसको मुंहतोड़ जवाब चाहे राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेता हो चाहे आम जनता हो, बखूबी आईना दिखाने का काम कर रही है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।